अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। इस बार जो है मैं इमाम रज़ा के जो है वो सहन गदीर में खड़ा हूँ और सहन गदीर में एक बहुत अच्छा मौज़ा होता है जो कदीमी चला आ रहा है और कई सौ साल से चला आ रहा है। वैसे तो इमाम के कई मौज़ात हैं जो मैंने आपको बताए और आप और सुनते रहेंगे मेरी ज़बानी और इस चैनल पे चलता रहेगा हमारे। मौज़ा वो है जो किसी को समझ में नहीं आता, ना होने वाली चीज़ जो पॉसिबल हो जाती है वो मौज़ा कहलाती है। जो आपको ज़हनो गुमान में भी नहीं होता, आपके शऊर और तहत शऊर में भी नहीं होता, वो चीज़ हो जाती है। इसे हम मौज़ा आम ज़बान में कहते हैं, आसान अल्फाज में कहते हैं। तो सादात के पास तो मौज़ात के जो है वो ख़जाने हैं, चाहे इमामज़ादे हों, चाहे सादात हों, चाहे जो लड़ी है इमामों की 14 मासूमीन हैं उनमें हो, जिनमें हजूर भी शामिल है। इसी तरह जो है बहुत से पैगम्बरों को भी जो है वो अल्लाह ने ये नेमत अदा की। ये एक नेमत है और सादात में ये नेमत आपको इतनी आम नज़र आएगी कि अंबिया, बहुत कम अंबिया के पास जो है वो ये नेमत जो है वो आपको मिलेगी। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास थी, ठीक है ना, हज़रत मूसा के पास थी और इसी तरह जो है वो और भी अंबिया के पास थी। आज इस सहन में खड़े होने का मकसद ये है कि वो लोग जो बिलीव करते हैं और जो नहीं करते हैं उन दोनों के लिए मैं आज ये एक चीज़ लाया हूँ। वो ये है कि ये सहन गदीर में जो है मेरे पीछे एक जो है वो रवाक़ गदीर एक जगह है, हॉल है, एक ही हॉल है जिसमें जो है आपको आम मौज़ा नज़र आएगा। वो मौज़ा जो आप अक्सर मेरी ज़बान से सुनते रहे हैं। हर जो है मैं जहाँ पे भी ज़ियारत करने गया हूँ सादात की, वहाँ पे मैंने जुमला चीज़ें बोली और वो यहाँ पर जुमला चीज़ें यहाँ पर भी हो रही हैं। ये वो हॉल है जहाँ पर बे औलादों को औलाद मिल जाती है, कैंसर के पेशेंट को शिफा मिल जाती है, नाबीना को निगाह मिल जाती है, इल्म को इल्म मिल जाता है, दरवेश को दरवेशी मिल जाती है और दुनियावी चीज़ें मांगेंगे दुनियावी चीज़ें मिल जाएंगी, चाहे वो सेहत हो, चाहे वो रोज़ी हो, चाहे आपकी औलाद हो, चाहे आपके जैसे भी माशी हालात हों या आपकी पर्सनल ज़िंदगी हो या कलेक्टिव ज़िंदगी हो। यहाँ पर जो है एक छोटा सा मौज़ा बता रहा हूँ जो यहाँ पर सरेआम हो रहे हैं। मौज़ा ये है कि इमाम रज़ा की जो तुरबत है उसके चारों तरफ जो है गुलदस्ते लगाए जाते हैं ऊपर की तरफ और वो इन्हीं के बागात से आते हैं। यहाँ पे भी जो फूल लगे हैं वो भी इमाम रज़ा के जो बागात हैं, जो मैंने 110 आपको बताएं डिफरेंट फील्ड में जो है वो इनके बिज़नेस या इनकी जो है वो डिफरेंट खिदमात जो है वो चल रही हैं, अहले बैत की जो है वो लोगों के लिए चल रही हैं। उनमें से इमाम रज़ा की जो बागों से जो रोज़ाना सुबह जो है वो फजर के वक्त जो है वो फूल आते हैं, वहाँ पे नए ताज़े लग जाते हैं फजर से पहले और वो जो एक दिन के लगे हुए होते हैं वो उतरते हैं और वो यहाँ पे जो है वो लाए जाते हैं। यहाँ पे कोई फ़िक्स टाइम नहीं है बंद होने का। हाँ, तहज्जुद का टाइम जो होता है 4 बजे से पहले पहले आप यहाँ पे पहुँच जाएँ। कभी 4 बजे, कभी 4:05 पे, कभी 4:15 बजे, कभी 4:30 बजे जो है ये दरवाज़े बंद हो जाते हैं। जैसे ही हॉल भरता है दरवाज़े बंद हो जाते हैं, चाहे वो हॉल एक साथ भर जाए, चाहे जो भी है जो है नमाज से पहले जो है वो उनका टाइम है, आधा घंटा पहले अजान से जो है वो ये बंद कर दिए जाते हैं तकरीबन। और होता क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर जो है वो कुछ अहले बैत के जो है वो मसाइब यानी कि उनकी मुश्किलात और उनकी तारीफ़ें और उनके कारनामे जो हैं वो बयान किए जाते हैं और उसके साथ साथ अहले बैत पे दुरूद व सलाम भेजा जाता है और उसके साथ साथ मौला रज़ा जो है इनकी शान में जो है वो तारीफ़ें और इनकी ज़ियारत पढ़ी जाती है और उसके बाद जो है फ़जर की अज़ान होती है और अज़ान के बाद जो है वहाँ पर जो है वो नमाज फ़जर जो है वो अदा की जाती है। फिर उसके बाद जो है जो चीज़ें बाँटते हैं उसके जो हैं कुछ फ़ज़ाइल बताए जाते हैं। उसके बाद जो है वो दुआ की जाती है और दुआ के बाद जो है फिर वो जो जितने भी वहाँ लोग होते हैं उसके हिसाब से जो है वहाँ पर जो है वो तबरुक बांटा जाता है। उसके साथ कभी जो है वो दुआए कुमैल रख देते हैं, कभी कोई ज़ियारत रख देते हैं पढ़ने की, कभी मौला की कोई और चीज़ रख देते हैं, कभी कुछ रीडिंग मटेरियल भी रखते हैं ताकि आप उससे भी मुस्तफ़ीद हो सकें। वो फूल होते हैं डिफरेंट रंगों के और डिफरेंट टाइप के जो मौला के वहाँ से जो है इमाम रज़ा की तुरबत से उतरते हैं और यहाँ पे बढ़ते हैं। और हमने तीसरा साल है हम लेके गए हैं और हमने हर साल जो है वो किसी न किसी जहाँ भी यहाँ आते जिसकी या किसी ने बोला होता है या किसी ने जो है वो यहाँ पे आता है तो हम जितनी रातें यहाँ ठहरते हैं हर रोज़ जो है यहाँ की ख़वातीन भी और मर्द भी जो है वो यहाँ से आके ले लेते हैं। इसके साथ साथ
یہ جب لے کے جاتے ہیں، لینے کے بعد جو ہے اس کو جس نیت سے جو انسان کھاتا ہے یا جس نے پہلے بولا ہے کہ میں نے اس نیت سے یہ منگوائے ہیں، تو وہ جس نیت سے کھائے گا اس کی وہ چیزیں پوری ہو جائیں گی. جملہ جتنی بھی چیزیں ہیں، بیماریاں ہیں، جو بھی ہیں، آپ کو انشاءاللہ شفا ملے گی. علم کے لیے کھائیں گے تو علم بھی ملے گا. اسی کے ساتھ ساتھ اور جب ہم میں سے کوئی لے کے جاتا ہے اور کوئی ضرورت مند ہمیں نظر آ جاتا ہے، تو جس نیت سے اس کی وہ ضرورت ہمیں بیان کرتا ہے، ہمارے مائنڈ میں اگر کلک ہو جاتا ہے یا ہمیں یاد آتا ہے، ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، تو ہم جس نیت سے اس کی ضرورت کے تحت دیتے ہیں تو وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے. یہ ایک کامل مکمل یقین کے ساتھ جو ہے یہ ہم نے ویڈیو یہاں پہ 3 سال آبزرو کر کے جو ہے یہ آج بنا رہے ہیں، اور اس ثبوت کے ساتھ بنا رہے ہیں کہ کئی لوگوں کو ہم نے دیا اور ان کو شفا ملی ہے. آپ جب بھی آنا ہو سین غدیر میں امام حسین کے ہیں، اور وہاں سے جو ہے رواقب غدیر جو سامنے میرے پیچھے ہال ہے، اس ہال میں آپ چلے جائیں. یہ صرف معاملہ جو ہوتا ہے وہ صبح کے وقت ہوتا ہے، شام کے وقت فی الوقت نہیں ہوتا. یہ میری معلومات آپ کو اچھی لگی ہوں تو لائک و شیئر ضرور کریے گا، اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور دیجیے گا کہ یہ میں نے کتنا صحیح بولا ہے. اگر آپ نہیں جانتے تو یہاں آ کے خود دیکھیے گا اور اس کو جاننے کی اور پہچاننے کی کوشش کریے گا. امام کے تقریباً 1000 سال گزرنے کے بعد بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں. جو ان کی صرف تربت پہ جو چیز لگی ہو، جو چھو کر بھی گزر جائے، وہ بھی شفا ہو جاتی ہے. جب ہم انسان کسی تربت پہ چلے جائیں اور وہاں پر ہماری روح اور جسم ٹچ ہو جائے تو ہم بھی پاک ہو جاتے ہیں اور بہت سی نیگیٹیوٹی سے جو ہے وہ باہر نکل آتے ہیں. یہ شان ہے سادات کی، یہ شان ہے اماموں کی، اور یہ شان ہے اہل بیت کی، اور یہی وہ رسی ہے جس کو ہم تھامنے نکلے ہیں اور پہچاننے نکلے ہیں. جتنا پہچانتے جا رہے ہیں اتنی گرپ ہماری مضبوط ہوتی جا رہی ہے، اور جتنا جانتے جا رہے ہیں اور ہمارا عقیدہ پکا ہوتا جا رہا ہے. لائک و شیئر کرنا نہ بھولیے گا. السلام علیکم.